हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। आज का मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है, उस पर बात करेंगे। समय काटने का दरअसल मतलब यह है कि समय आपको काट रहा है। समय आपको काट रहा है। आइए पूरा इसे डिटेल से जानते हैं। यदि आप हवा में छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आप नीचे ही गिर जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और नीचे की ओर धकेलने लगती हैं। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालने लगते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे और कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फ़ोन आ जाएगा, बस का कोई अत्यंत आवश्यक काम थमा देंगे, पत्नी बाजार के कोई ज़रूरी सामान मंगाएंगे, बच्चे का होमवर्क आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण के नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं रुकावटें सामने आने लगती हैं। अन्य अन्य तात्कालिक कार्य हावी होने लगते हैं और परिस्थितियां विकट हो जाती हैं। और यह और कुछ नहीं, बाधाओं के गुरुत्वाकर्षण है जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। आपको इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रति सजग होना चाहिए। याद रखें, इस दुनिया में दूसरों की तरक्की को देखकर जलने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों को टांग खींचने की परंपरा है। इस दुनिया में दूसरों को कतरने की परंपरा है। इसीलिए आप ऊपर उठना आपके आसपास के लोगों को, शायद आपके रिश्तेदारों को भी पसंद नहीं आएंगे। वे उसमें आप अपनी ओर में बाधा में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे बचने का उपाय बहुत सरल है। अपना मुंह बंद रखें। किसी को भी ना बताएं कि आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आपने एक नया आदत डाल लीजिए। यह अपने कितने ऊपर पहुंचते हैं। अगर आपको डींगे हाँकने या अपनी योजना बताने का प्रलोभन से बच जाएं तो आपका इरादा भी किसी को न पता चले और आप बहुत सी अनावश्यक अड़चनों से बच जाएंगे। किसी को यह न पता चलने दी कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में वे आपकी पूरी शक्ति लगा देंगे। देखिए, हर अच्छे काम में बाधा हमेशा आती है। इसीलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहें और उनसे निपटने की योजना बना लें। अगर आप घर में कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो उसी समय कोई आपसे मिलने चला आएगा। पड़ोसी गपशप करने के मूड में होंगे। पत्नी बच्चों की कोई ना कोई ऐसा काम याद आ जाएगा जिसे आपको करना होगा, जो आपके बिना नहीं हो सकता। आपके अलावा आपके मोबाइल फ़ोन में कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपसे लंबी बातचीत करना चाहेंगे। बाहरी संसार के आक्रमण के पैतरों को पहचानना सीखें ताकि उनकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम पर असर ना हो। मिलने जुलने वालों से निपटने की स्पष्ट नीति अनिवार्य है। नम्रता लेकिन दृढ़ से यह कहना सीखें कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसीलिए आप बाद में उनसे बातें कर लेंगे। यदि नीति मोबाइल फ़ोन पर भी अपनाएं, वैसे ही मोबाइल फ़ोन को तो आप स्विच ऑफ ही कर सकते हैं। इस मामले में मेरा एक मित्र बड़ी रोचक नीति अपनाता है।
उसके घर में 2 दरवाजे हैं और उन्हें किसी अंतुक का व्यवधान पसंद नहीं होता है, तो वह सामने वाले दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता है ताकि अंतुक ताला देखकर लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई न कोई नीति अपनानी होगी। आप चाहे जो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों की नीचे खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति को निपटाने के उपाय सोच कर रखें। अपार्टमेंट के बिना किसी से ना मिलें और अपार्टमेंट की अवधि सीमित रखें। जैसे हम इस बारे में शाम 4 बजे से 4:15 बजे तक बातचीत करेंगे। मशहूर सिविल इंजीनियर ब्रूस लेन के ऑफिस में केवल एक कुर्सी रखी जाती है ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मिलने वाला किसी महत्वपूर्ण काम के सिलसिले से आता है, वे कुर्सी उन्हें दे देते हैं। दूसरी ओर अगर मिलने वाला किसी महत्वहीन काम के लिए आता है तो वे कुर्सी खुद बैठे रहते हैं। जाहिर है, जब ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा हो और दूसरा खड़ा हो तो केवल काम की ही बातें होती हैं, फालतू की बातें नहीं होती हैं। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे। जब कामकाज के संबंध में उन्होंने कोई समस्या आती तो वे मैनेजरों के अपने चैम्बर से बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिल आते थे। इस बारे में उन्होंने कहा कि मैंने पाया कि मैं सामने वाला को अपने ऑफिस में उतनी जल्दी नहीं निकाल सकता हूँ जितनी जल्दी ऑफिस से खुद मैं निकल सकता हूँ। इन महान लोगों की तरह आपको बाधाओं को जल्दी से जल्दी दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सके। एक दिन बिस्मार्क का एक अंग्रेज राजपूत से बात कर रहे थे। कुछ समय बाद राजपूत ने बिस्मार्क से पूछा आप उन आगंतुकों से कैसे निपटते हैं जो उनका इतना सारा कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। बिस्मार्क ने जवाब दिया, मेरा एक अचूक तरीका है। मुलाकात के बीच मेरा नौकर आकर कहता है कि मेरी पत्नी मुझे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। जिस पल बिस्मार्क यह कह रहे हैं उसी समय एक नौकर आया और उसने बिस्मार्क से कहा उनकी पत्नी उसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। और निगेटिव चीज़ है, यह अच्छी सीख है, वो है कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता जो इंसान के सबसे बेशकीमती चीज़ को चुराता है, यानी समय। कानून उन डाकू को कभी नहीं पकड़ता है जो इंसान के बेशकीमती चीज़ समय को चुराता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।